अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, इसके एक दिन बाद इत्तेफाक से ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की सऊदी अरब आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत दिनों से बुलाया हुआ था। वो यूरोप के लोग सोच रहे हैं एक मिनट हम ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं, ज़ेलेंस्की इन मीटिंग्स में शरीक नहीं हो रहे जो कल हो रही हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा बड़े दिनों से मेरा इरादा था मैं थोड़ी देर सऊदी अरब से होकर आता हूँ। वो सब शक कर रहे हैं यूरोप के अंदर कि ज़ेलेंस्की सऊदी अरब क्यों जा रहा है, ये मुलाकात में शरीक नहीं होगा, लेकिन सऊदी अरब ने क्यों बुलाया है? तो ये एक इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है कि ज़ेलेंस्की सऊदी अरब अगले दिन, बुध के दिन, कल मंगल के रोज़ मुलाकात होगी इन दोनों टीम्स की, रशियन और अमेरिकन जो टीम्स हैं, और उसके बाद बुध के दिन वो ज़ेलेंस्की सुबह सऊदी अरेबिया में मिलेंगे। किससे मिलेंगे अभी इसके ऊपर सोच विचार जारी है कि किससे मिलना है। उन्होंने बस उनसे कहा आप सऊदी अरब आ जाएं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो दूसरा जो एक बहुत बड़ा धचका लगा है नेतन्याहू को, वो ये लगा है कि मुतबादिल प्लान पेश हो रहा है, और जो स्टीव विटकॉफ हैं उन्होंने मार्को सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जो सऊदी अरेबिया जाते हुए उन्होंने अपनी एक बात की है, स्टीव विटकॉफ ने भी, उन्होंने कहा है कि हर सूरत दूसरे मरहले की तरफ गज़ा सीज़ फायर जाएगी। पहला मरहला ख़त्म होने के बाद, जिसकी 2-3 स्टेजेस हैं, उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अरब ममालिक एक मुतबादिल प्लान पेश करें। तो वो जो 2000 बम और ये और वो पैसे वैसे तो दे दिए, अब करना क्या है उसका? इसराइल जो है वो प्रोजेक्ट इसराइल, मैं अब नहीं जानता, लेकिन जो प्रोजेक्ट इसराइल था वो मेरा ख्याल है कि वो भी नाकाम हो गया। उसने कुछ ख़ास डिलीवर नहीं किया, मतलब उसकी एक जो होता है ना कि डिलीवर उसने नहीं किया, और उसकी अब इतनी कोई इफादियत है सच कि भाई, क्योंकि गज़ा का मुतबादिल प्लान जो पेश हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, अब ये फाइनल होगा तो बात हम कर लेंगे इस पर, लेकिन मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, वो इजिप्ट और कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी सारे ममालिक, उसमें यह है कि हमास उसका हिस्सा नहीं होगी। ये बात वही है जो पहले तैयार हो चुकी है, हमास हिस्सा नहीं होगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी किसी और रंग में होगी, यानी उसका जो ज़ाहिर है उसमें हो सकता है महमूद अब्बास हो सकता है नई क़यादत आ जाए, कोई कमेटी बने, कोई ऐसे लोग हों जिन पे सब मुत्तफ़िक हो जाएं, हमास के लोग भी ना हों, उधर के लोग भी ना हों। और इसी दौरान जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो मैसिव फंडिंग करेगा, यानी वहाँ पे जो तामीर नौ है और वो करेगा। 65% इलाके जो हैं वो तबाह हैं, मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग्स तबाह हैं। तो ये जो प्लान तैयार हो रहा है उसमें यह है कि 3 से 5 साल की मुद्दत में वो सारे जो इलाके हैं वो दोबारा तामीर होंगे, लेकिन कोई फ़लस्तीनी गज़ा से बेघर नहीं होगा, वो मुस्तकिल गज़ा में फ़लस्तीनी रहेंगे। उनका पॉलिटिकल सिस्टम आगे कैसे बनता है वो बाकी बात की बात है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनता है, किस पे कंसेंसस होता है, कौन से लोग लीड करते हैं क्या, और ये भी नहीं हो रहा कि वहाँ पर जो है वो बाहर के ये ही अरब ममालिक या यूनाइटेड नेशंस या बाकी यूरोपीय मुल्क जिन पे सबको इत्तेफाक हो वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस दौरान। तो और ये मुतबादिल प्लान जो है ये तैयार हो रहा है, और ये चूँकि तैयार हो रहा है तो इसीलिए वो जो था कि जो मैंने कल भी कहा था ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने पहले भी एक दफ़ा याद है बात की थी कि न्यूक्लियर गिरा देंगे अफगानिस्तान पे, ऐसे वो बातें करते हैं, पुश करने के बाद वो ये जगह छोड़ते हैं कि इस पर वो अमल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे यूरोप के साथ, यूरोप ने कहा कुछ नहीं मजाक कर रहे हैं यार, तो वो यूरोप को उन्होंने कहा अच्छा मजाक कर रहा हूँ, जाओ अपने 500 बिलियन के मिनरल्स लेके निकल जाओ साइड पे ज़ेलेंस्की। तो उन्होंने करके दिखा दिया, और नेटो निकले, मतलब उन्होंने कर दिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो लेकिन उनको ये भी जो उन्होंने बात की कि ऑल हेल ब्रेकआउट और ये सारी बात और ये वो, तो उससे वो तो 24-48 घंटे तक किसी को दुनिया में समझ ही नहीं आया कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये है कि बाद में वो ये हुआ कि नहीं जी दूसरा प्लान आएगा, वरना ये प्लान है। तो उसके नतीजे में जो अरब ममालिक हैं बाकी मुल्क वो भी आए कि भाई एक मिनट ठहरो, हम ये दो रियासत और गजा, तो हमने कोई प्लान तो तैयार करके रखे ना मुतबादिल, जो हम पेश करें सामने कि भाई ये प्लान नहीं है तो ये प्लान होगा। तो वो तेजी के साथ प्लान अमल दरामद पे शुरू हुआ। काफ़ी वो प्लान पे पहले असल में बात हो चुकी हुई थी, रशिया चाइना इन्वॉल्व हुए थे, ये हमास और पैलेस्टीन अथॉरिटी की डेलीगेशंस गए थे, कुछ पर्सनैलिटीज़ फाइनल हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, तो काम सारा हो चुका हुआ था, लेकिन उसमें तेज़ी आ गई। तो हमने कहा तेज़ करो। देखना सिर्फ ये है कि अच्छा ये जो प्रेसिडेंट पुतिन है ना, ये बात आप जहन में रखें कि जो मैं कह रहा हूँ सिस्टम जा रहा है, ये सिस्टम एक आलमी है। तो आप ये जहन में रखें कि ये जैसे जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ ना, बल्कि उससे पहले ही जब ये ब्रेज़नेव का दौर आया, सॉरी गोर्बाचोव का,
तो गोरबाचोव का दौरा है, तो 85 से लेके आप समझें कि ये कोई 91 तक जो है, 91-92 तक, और फिर उसके बाद पूरी 90 की दिहाई में ये एक नया तबका बन गया था रूस में जो ओलिगॉग्स कहलाते हैं। ओलिगॉग्स, अच्छा ओलिगॉग्स जो हैं ये जनाब, ये वो लोग जो अरब खरब पति बिलियनर्स हुए, और ये इसलिए हो गए कि जी इनकी फॉरेन जो वेस्टर्न जो बैंकिंग सिस्टम है, ये एक पूरे कार्टल्स हैं, ये आलमी लेवल पे ना ये कार्टल्स हैं बाकायदा। अच्छा जी तेल का कार्टल, अच्छा कश्तियाँ हैं, अच्छा जी वो पार्टीज हो रही हैं, बिलियनर उस दौर के, एक तो आज के ही बिलियनर्स हैं ना जो कि एआई की दुनिया में, लेकिन उस दौर के बिलियनर, अच्छा जी असले का कारोबार हो रहा है, अच्छा जी उसमें जो है वो बैंकिंग सेक्टर में भी है, अच्छा जी अदालतों में भी इन्फ्लुएंस है, अच्छा हुकूमतें भी गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, आगे पीछे दुनिया भर, जॉर्ज सोरोस आपको याद आ रही है जमहूरियत, ठीक है ना, ये सारा खेल चलता रहा। अब ये है कि यूएसएड अच्छा कहाँ भेजनी है, कहाँ नहीं भेजनी, कहाँ पे कलर रेवोल्यूशन लाना है, कहाँ नहीं लाना, कैसे करेगा। तो उस ज़माने में ये बड़े स्ट्रांग हो गए ओलिगार्क्स। जब प्यूटन आए ना 2000 में, तो ये उनके 7 एलिगॉग्स बड़े स्ट्रांग हुए थे, उन्होंने सातों को, ये ओलिगॉग्स कुछ बाहर भी हैं जो कि अभी, यानी कुछ ऐसे हैं जिनके पाबंदियाँ लगाई थी साल 2 साल पहले, यूरोप में उनकी दौलत जब्त हो गई थी, ये सारा हो गया था, तो वो ओलिगॉग्स ऐसे हैं जो प्यूटन के साथ भी, लेकिन कुछ ओलिगॉग्स 7-8 ऐसे थे जो कि सारे मीडिया को और वहाँ के सारे सियासत को और सारा जो है आप समझ लें कि वहाँ का किसी के पास वो जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, कोई सड़कों का है, कोई अदालतें चलाता है, कोई पुलिस सिस्टम देखता है, वो ओलिगॉग्स चला। वो मतलब है कि भाई बोरिस येल्सन के दौर में, प्यूटन के आने से पहले वो ओलिगॉग्स ही चलाते थे पूरा रशिया, और बिलियनर्स हो गए थे वो, क्योंकि ये जैसे दीवार गिरी, दीवार बर्लिन, तो वो इनका एका हो गया, वो बिलियनर ओलिगॉग्स। प्यूटन ने बोला तो 7-8 बंदे थे, उनको बुला के सारी बात, उन्होंने कहा कि यार 1 मिनट ठहर जाओ, जितना पैसा वैसा खा गए हो, जितनी लूटमार तुमने की है वो सारा अपनी जगह, ये वो ठीक है, कहीं कोई उधर सेट है, एकदम मैं तुमसे कहूँगा कि पैसे वहाँ से विड्रॉ करो, तो जाहिर है कि रशिया उससे कमज़ोर पोजीशन में था। तो प्यूटन ने उनसे कहा कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी करें, अपनी सियासत में मुदाखलत ना करें। लेकिन उन्होंने कहा तो कैसे पॉसिबल है, ये हमारा वज़ीर लगाओ, हमारा मुशीर लगाओ, हमारा वज़ीर लगाओ, मुशीर लगाओ। तो 2000 से लेके 2000 से लेके ये आप समझें 2012-13 तक प्रेसिडेंट प्यूटन उन ओलिगॉक से लड़ते रहे। आखिरी ओलिगॉक को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया था, वो 9 साल के लिए डाला था, 14 साल तक वो जेल में रहा। और उसके बाद ही हुआ कि सिर्फ एक जनरेशन लगी कि रशिया दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उन ओलिगॉक से निकल गया। लेकिन वो ओलिगॉक्स ये थे जो पहली जंग अजीम या दूसरी जंग अजीम के बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर बना है सारा, तो जिसमें एलीट क्लास है ना, यार ये कौन है जी, ये वो है, इसकी बड़ी लाइनें आईएमएफ के अंदर, अच्छा इसकी आईएमएफ से लाइनें बुलाओ यार, जल्दी बुलाओ यार, इसको बैठाओ किसी जगह, ये कौन है जी, इसको जानते हैं ना, समझे वो नहीं है वो बंदा, वो ऑयल कार्टेल है, वो वहाँ सफारतकारी, यूनाइटेड नेशंस, आगे पीछे दाएं बाएं ग्रुप, ये एक इंटरनेशनल एलीट क्लास बन गई। यानी वो हर जगह हर वक्त मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं, हुकूमतें गिरा रही हैं, बना रही हैं। मैं वक्फे भी जाना आपको से पहले आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि मैं हमेशा ये पिछले कई सालों से ये बात सोचता था, अक्सर लोगों से बात भी करता था कि अमेरिका कोई जंग क्यों नहीं जीत रहा मतलब अमेरिका कोई जंग जीत क्यों नहीं रहा, यानी अफगानिस्तान में, इराक में, बाकी जगहों पे अमेरिका कोई जंग नहीं, वियतनाम इधर उधर अमेरिका जंग नहीं जीता। खासतौर पे ये जब से 9/11 के बाद से लीबिया में कोई जंग नहीं जीत रहा, अफगानिस्तान में ये जंग क्यों नहीं जीत रहा। तो ऐसे ही एक दफ़ा मैंने कहीं बात ये सुनी, लेकिन वो मुझे किसी ने यानी कोई यूरोपियन डिप्लोमेट, उन्होंने बात की कि वो कहते हैं कि अमेरिकन जो हैं ये हम लोग जीतने के लिए जंग नहीं करते, हम जंग इसलिए छेड़ते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा, उसके बाद एक ऐसा क्योस खड़ा हो जिसमें हमारी जरूरत रहे। अगर हम जंग जीत जाएंगे तो पीस टॉक्स होंगी ना, पीस एग्रीमेंट होगा और मामला हल हो जाएंगे। और हम एक ऐसा क्योस खड़ा रखते हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, और ये पुराने ब्रिटिश एम्पायर की ट्रिक्स हैं कि जब जाओ तो ऐसे पंगे पीछे छोड़ के जाओ कि जिसके नतीजे में बार बार बुलाया जाता रहे आपको कि जी इधर तशरीफ लाइए ना हजूर, देखें ना ये मसला कैसा है। और वो आउटपोस्ट के तौर पे जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बरतानिया, पहली दफ़ा ब्रिटिश को साइडलाइन करके अमेरिका फैसले कर रहा है, ट्रम्प उनका अपना ग्रुप फैसले कर रहा है, ये भी बरतानिया के लिए, क्यों बरतानिया की इमेज रहा है ना कि जो भी फैसले होने हैं, ठीक है ना, मतलब पहले मार्क लाइक ग्रांट आएंगे तो फिर कॉन्डीजर ऐसे आएंगी ना, पहले इस तरह होगा तो इस तरह होगा, ठीक है ना, पहले बरतानिया से बात होगी तो पहले ये पूरी दुनिया में। तो मसले की बरतानिया साइड पे, उधर अमेरिका जो है वो डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है रशिया के साथ, जो मैंने याल्टा की बात की थी। तो ये जो वो सारे ग्रुप्स हैं ना कि यार
मैं फ़ोन उठाता हूँ ना, मैं बात कर, मेरी बड़ी लाइन है जी वॉशिंग, ओ यार मेरी IMF को मसला नहीं, मेरी बात है वो यार इसको बनाओ, इसको हुकूमत है यार, इसको जल्दी जल्दी लगाओ यार, फलानी जगह पर इसकी बड़ी लाइन सेट है यार, इसकी बड़ी, ये सारा का सारा खत्म हो रहा है सिलसिला, सारा सिलसिले खत्म हो रहे हैं। ऊपर जब डायरेक्ट डायलिंग हो रही है तो नीचे वो कांग्रेसमैन से मेरी बात कराओ, उससे बात कराओ, चाहे लॉबी होगी है कि लॉबी उसको खड़ा करेगी, चाहे उसके तहत वहां पे हुकूमत गिरेगी, चाहे देखना यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई पीस टॉक्स करवा के इस यूक्रेन के मामले को हल कर देते हैं पुतिन के साथ, या कोई ऐसा पंगा हमेशा की तरह जो कई सालों से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि भाई इतने अरब डॉलर खर्च हो गए लेकिन वो पीछे पक ऐसी छुट गई कि यूएस एड भी जा रही है, तो वो अच्छा दोनों पार्टियां 3-4 पार्टियां भी मिली हुई हैं, अच्छा जी क्या करें, अच्छा जी वो स्कूल बनेंगे, स्कूलों को पैसा खा गए, अस्पताल बनेंगे, अस्पतालों को पैसा खा गए, हुकूमतें गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, मुजाहरे शुरू हो गए, हो गए, इलेक्शन हो गए, फिर गिर गए, फिर ये हो गया, फिर तो लॉबीज बन गई। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर तो यूक्रेन की पीस टॉक्स होती हैं और पीस एग्रीमेंट में तय हो जाता है कि अगला इलेक्शन ये होगा, और इलेक्शन के नतीजे में आपको पता है ना, ये ज़ेलेंस्की ने भी 2 नंबरी की थी आके, ये मैं अब क्या कहूँ बात, वो तो फारिग उसको कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होगा और वहाँ की जो मकबूल क़यादत है वो इलेक्ट होकर आ जाएगी, और वो रशिया के साथ मामलात को ठीक उसने रखे हुए थे। लेकिन ये 2014 में विक्टोरियन इंग्लैंड के बाद जो सारी गड़बड़ हुई तो मामला सारे खराब हुए। तो अब ये है कि अब वो पूरा जो कार्टल्स है ना, ओलिगॉर्क्स कार्टल्स, वो जो सारा WHO, ये कौन है जी WHO की फंडिंग खत्म हो रही है, ये कौन है जी UN का सफीर है, वो UN की फंडिंग, मैंने आपसे कहा ना ये सारा चूंकि एक सिस्टम ही तब्दील हो रहा है, इसलिए इसको हजम, और इसमें लगेंगे हफ्ते महीने, आगे जाके शी जिनपिंग आएंगे, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन यह है कि इसको लोगों के लिए अभी ज़रा थोड़ा समझने में उनको देर लगेगी, जब तक वो उसकी अलामा ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएंगी कि भाई मालियाती निज़ाम कैसे चलेगा आगे, कैसे होगा, अगर उसमें वर्ल्ड बैंक के अंदर रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अमेरिका भी पीछे हट रहा है, तो पैसा वर्ल्ड बैंक में कौन डालेगा, IMF में कौन डालेगा, अगर वहाँ इतना बड़ा रिसेशन आ रहा है, सूरत हाल मईशत की ख़राब होने जा रही है मगरबी ममालिक में भी, तो वो क्या दूसरे मुल्कों की मदद करें।